नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए बात करने वाले हैं। उनके लिए बात करने वाले हैं जो अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं। उनके लिए बात करने वाले हैं जो मुक्ति के पथ पे अग्रसर हैं, मुक्त होना चाहते हैं। यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सांसारिक चीज़ों को ढूंढना चाहते हैं। आप अनुराधा में पैदा हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप आराधना के लिए पैदा हुए हैं, उपासना के लिए पैदा हुए हैं। आपका जीवन भले ही कीचड़ युक्त हो, लेकिन आप जीवन के अंत में कमल बनने के लिए उत्पन्न हुए हैं। और संसार में जिन चीज़ों का सृजन होता है, वो सृजन की जो प्रक्रिया होती है सड़कर निकलती है। बीज जब आप धरती में वपन करते हैं तो वो बीज भी पहले सड़ता है, उसके बाद उसमें अंकुर निकलते हैं और वो धरती का सीना फाड़ के अंकुर एक दिन बाहर निकलता है, हवाओं के बीच में वो झकझोरा जाता है, धीरे 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 बड़ा होता है और फिर अपने पुष्प से संसार को सुगंधित करता है, महक से सुगंधित करता है। तो आप अनुराधा वालों का जीवन ऐसा ही है। लेकिन अभी जो अनुराधा के लिए समय आरंभ हुआ है वह आध्यात्म के क्षेत्र में द्रुत गति से या स्थिरता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। 2024, 2025, 2026 ये 3 वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाले हैं आध्यात्म के क्षेत्र में। वैसे भी भौतिक जगत के भी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी, लेकिन यह वीडियो सिर्फ आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए है, इसलिए अगर आप 30-35 साल के हैं तो ना देखें, अपना समय खराब ना करें। अभी आपके कुंडली में अष्टम भाव का जो कारकत्व है, सदैव याद रखिएगा 8वां घर क्या है। आपको 8 नंबर ही क्यों दिया गया, 8 नंबर के पीछे कारण क्या है, आप अनुराधा में ही क्यों जन्म लिए हैं, कौन कौन सी शक्तियां आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक, शनि का नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव सीधा सीधा कहते हैं कि भाई छल कपट और पाप उतना ही करना जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अभी जो स्थिति बनी हुई है गुरु शनिदेव की, यह स्थिति आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत सहायक है। एक पॉइंट आपने सुना होगा, लौट के बुद्धू घर को आए। तो आप अगर बुद्धू हैं तो घर लौट आएंगे, लेकिन अगर आप बुद्ध हैं तो बुद्ध लौट के घर कभी नहीं आते। कभी सुना क्या, लौट के बुद्ध घर आए? बुद्धू आते हैं। ये गजब का पॉइंट है यहाँ पे, उसको मैं बताता हूँ अभी आपको। तो यह समय नकारात्मक चीज़ों को छोड़ना है, सकारात्मक चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। संसार क्या कहता है उसको छोड़िए, इग्नोर करिए। मैं सीधा सा बोलता हूँ, जो लोग आपके ऊपर ज़्यादा जलते हैं, आपको देख के जलते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सावन सामग्री बोलिए, डाल के बोलिए स्वाहा, शांति, छोड़ दीजिए, इग्नोर आए नमः। इस समय आपका जो सूत्र होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मैं भीतर गया मैं तर गया, मैं भीतर गया मैं तर गया। अध्यात्म में जाना, अंदर जानना है, ये समय श्रेष्ठ समय क्यों है, एक लाइन में बता के फिर आगे बढ़ता हूं। शनिदेव स्वग्रही है, कुंभ में है। कहां पे है? कुंभ में है। शनि महाराज आपके राशि के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र का भोग करेंगे, राहु के नक्षत्र का भोग करेंगे, गुरु के नक्षत्र का भोग करेंगे। ठीक, आपके कुंडली में जो गुरु महाराज हैं वो केतु मतलब मुक्ति के नक्षत्र का भोग करेंगे, इंद्रिय सुख भरणी का नक्षत्र का भोग करेंगे, कृतिका काट के अलग कर देने वाली चीज़ों का उपयोग करेंगे, रोहिणी आपकी एनर्जी 3rd चक्र से उठा के 5th चक्र तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और मृगशिरा कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखई नाही। तो भाई ये वर्ष भगवान
राम को पहचानने का है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पहचानने का है। और यह वर्ष इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ठीक, रमन्ते राम, जो यत्र तत्र सर्वत्र कण कण में रमण कर रहा है, उन राम की एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है कि आप जाके दर्शन करके आए। खैर, तो यह आप उनके वनवास का समय खत्म, आपके वनवास का समय खत्म। ठीक है ना, ऐसा ही है, समझ लीजिए। मौन हो जाइए ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। मैं मौन हूं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं भीतर जाऊंगा और मैं भी तर जाऊंगा। 2 पॉइंट का मेरे याद रखिएगा, मैं भीतर जाऊंगा और मैं तर जाऊंगा। मैं मौन हूं यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं। अब ये लाइनें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन करने में कठिन है, करने में कठिन है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं ना, वहाँ का आवरण हमें इतना आसानी से छोड़ता नहीं। एक पंक्ति है बड़ी किसी अच्छे लेखक की है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ में आई कि सोने के हिरण नहीं होते। तो यह बात आपको समझ लेना चाहिए। अब आपके अनुराधा के पहले विशाखा है, फिर अनुराधा है, फिर ज्येष्ठा है। एक कदम पहले विशाखा है, फिर आप हैं, फिर ज्येष्ठा है। विशाखा मतलब गुरु तत्व, गुरु तत्व, आकाश मतलब आकाश की एनर्जी लेना है, गुरु के तत्वों के साथ बढ़ना है, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तभी आपकी आराधना उपासना सफल हो पाएगी। उसके बाद आपका जो नक्षत्र है शनि का नक्षत्र है, आकाश ये वायु तत्व को लेकर चलता है। तो विशाखा गुरु तत्व मतलब आकाश तत्व को लेकर चलता है, इसका मतलब भी वायु तत्व ही हुआ। और शनि अनुराधा ये भी वायु तत्व का ही प्रभाव लेकर चलता है। अब दो दो वायु हो गए, मतलब प्राण वायु को ऊपर उठानी है। एक पॉइंट बहुत क्लियर से मैं आपको बताता हूं। वृश्चिक राशि में आपने जन्म लिया है तो आपकी एनर्जी कहाँ है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? गुप्त। गुप्त मतलब जो हमारी काम इंद्रियां हैं, कामेंद्री, कामेंद्री के पास ही हमारी एनर्जी रुकी हुई है। ठीक, इसीलिए जब भी आप आराधना में, उपासना में, साधना में, मंत्र जाप में, अनुष्ठान में जाएंगे तो आप जैसे जाप करना स्टार्ट करेंगे, आपको नकारात्मक बातें दृष्टिगोचर होंगी, सेक्सुअल विचार आपके मन में आएंगे, कुछ छाया चित्रें बेवजह आपके मस्तिष्क में आएंगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल है दो ही मार्ग है, या तो उसको नाभि से ऊपर उठाइए, संसार का सृजन करिए, अपने आप को पैदा करिए। अगर मैं इसमें थंबनेल लगाऊं तो यह वर्ष आपको अपने आप को जन्म देने के लिए है। और एक जब नाभि के नीचे जाती हैं तो हम दूसरे जीव को जन्म देते हैं। तो यह वर्ष खुद को जन्म देने के लिए है। ठीक, गुरु तत्व को लेंगे, आकाश तत्व को लेंगे, अनुराधा मतलब वायु तत्व को लेंगे, ज्येष्ठा पृथ्वी तत्व को लेंगे। पृथ्वी तत्व को लेंगे मतलब जड़ से जुड़े होंगे। आपको आसन पर बैठना होगा, ध्यान लगाना होगा, तब जाके ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सहायक क्या है? सहायक ये है कि शनि महाराज मन चतुर्थ भाव में स्वग्रही रहेंगे और ये 6 तारीख पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व मतलब पहले वाली भद्रता, श्रेष्ठता आपके जीवन में वापस आ सकती है। ये मैं वीडियो बना रहा हूं, बड़े मन से बना रहा हूं। अगर इसमें से एक भी व्यक्ति, मतलब अगर इसको 10,000, 1 लाख या 2 लाख लोग देखते हैं, उसमें से 1 या 2 व्यक्ति भी आध्यात्म के मार्ग पे सफल हो गए तो ये सक्सेस है मेरा वीडियो। मैं बिल्कुल इसमें नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ये उस पॉइंट से बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत छोटा चीज़ होता है। तो अगर आप में से 2-4 लोग भी इस मार्ग पे बढ़ सके ना, मेरा वीडियो बनाने का पूरा प्रयास सफल हो जाएगा। आपके शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व मतलब पहले वाली भद्रता, श्रेष्ठता आने की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मन में बैठा हुआ ग्रह। और मन क्या है? मन कहता है शनिदेव आध्यात्म के कारक है, नक्षत्र आपका आध्यात्म का है। जपात सिद्धि, लगातार जप करिए। क्या करिए? लगातार जप करिए।
कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको मंत्र सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आपके पंचम भाव के अधिपति भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं। शिव की आराधना करना भी आपको अत्यंत अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे आप रिलेट कर पा रहे हो, उनसे आप जोड़ पा रहे हो, तो आप करिए। लेकिन पंचम भाव में ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब मुक्ति के लिए, विस्तार के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी, लेकिन संसार में जो परेशानी आ रही है उनको काटने के लिए भगवान कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। देखिए, जब पाप बढ़ता, धर्म घटता विश्व में अर्जुन कभी, तो फिर भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। जब ज़्यादा जो शत्रु हैं वो ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। अब आप ऐसे युग में पैदा हुए हैं। देखिए, युग को समझिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप देखेंगे। सतयुग जो युग था ना, उसमें देवता, दानव, मनुष्य तीनों अलग अलग रहते थे। राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण तीनों अलग रहते थे। द्वापर जब आया, त्रेता आया, तो त्रेता में राक्षस भी यहीं रहते थे, मनुष्य भी रहते थे, ठीक है ना। देवता अलग रहते थे, हालांकि राम जी भी आ गए थे, तो पृथ्वी पे आके रहने लगे। जब द्वापर आया तो एक ही घर में देवता भी रहने लगे और एक घर में राक्षस भी रहने लगे, मनुष्य भी रहने लगे। ये द्वापर रहा, तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा, क्योंकि संघर्ष ज्यादा हो गया, छल हर जगह हो गया। और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या हुआ, हमारे अंदर रावण भी है और मैं राम भी हूँ, राहु है ना, और मैं मनुष्य भी हूँ। आवश्यकता पड़ने पे मैं दानी भी हूँ, आवश्यकता पड़ने पे चीटर भी हूँ, आवश्यकता पड़ने पे लालची भी हो जाता हूँ। तो वर्तमान जो युग है उसमें मनुष्य के अंदर तीनों चीजें, तीनों प्रवृत्तियां आ गई हैं। इसलिए अब आप भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी परेशानियों को काटने के लिए। याद रखिएगा, सभी अवतार पूर्णतः परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो 100% अवतारी पुरुष ही हैं। भगवान राम की तरह आप आचरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह आचरण करने जाओगे, एक क्षण में मारे जाओगे, एक क्षण नहीं टिक सकते। 10 केजी के पत्थर उठा के देखिए ना, कालिया नाग पे डांस करके देखिए ना, मारे जाओगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रास्ता तो यही मिलेंगे, रास्ता कटेगा, जो परेशानियां कटेंगी। दूसरा, गुरु महाराज आपके स्टार्टिंग से अश्विनी नक्षत्र में है, फिर ये 17 अप्रैल को कृतिका में जाएंगे। कृतिका आत्मा का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? आत्मा का। जो आत्मा पे बंधन है ना, वो आत्मा के बंधन काटे जाएंगे। पुनः मैं कह रहा हूं, यह वीडियो टोटली आध्यात्मिक है, भौतिक जगत से इसका कुछ लेना लादना नहीं है, इसलिए कृपया आध्यात्मिक जगत के लोग ही देखें। भौतिक जगत के लोगों को यह बेवकूफ़ी समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी। जब आप जग गए हैं तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे कृतिका मतलब काट देना, कार्तिकेय बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कार्तिकेय। कृतिका किसका नक्षत्र है? कार्तिकेय का। कार्तिकेय कौन है? गलत को गलत कहने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक, शक्तिशाली हैं। अगर समस्या ज्यादा आ रही है तो स्थान का भी परित्याग कर देंगे, वो कार्तिकेय हैं। दक्षिण दिशा में जाने वाली है। दक्षिण दिशा किसकी है? दक्षता की है। दक्षिण दक्षता की है, और दक्षता से ही दक्षिणा बनती है। तो दक्षिण दिशा एनर्जी कहते हैं, एनर्जी लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। कृतिका मतलब काट देना, अलग कर देना। तो आत्मा पे पड़े हुए अवरोध, आत्मा पे पड़े हुए बंधनों को काट के अलग बढ़ने का समय है। 13 जून को रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी, जब आप गुरु महाराज रोहिणी में होंगे तो यह आपके आध्यात्म का श्रेष्ठतम अवसर होगा आपके लिए। इस समय आप अपनी एनर्जी को 3rd चक्रा से उठा के 5th चक्रा तक बहुत इजीली ढंग से उठा ले जाओगे। और जिन लोगों की एनर्जी जागृत हो गई वो स्वतः तो मुक्त होंगे और दूसरों को भी मुक्त करेंगे। इसलिए अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। मैं पहली लाइन में बोला था, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं मौन हूँ यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। दिन भर में 2 वीडियो 3 बनाने हैं, लोगों से बात करनी है, इच्छा है अपने भी मौन होने की, लेकिन वक्त प्रभु अभी दे नहीं रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद ये फिर 20 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब जो एनर्जी आपकी उठ रही है वो एनर्जी निरंतर आपका ग्रोथ करा रही है। अब ये 5वें चक्रा, 4थे चक्रा तो आप पार ही कर जाओगे, पूरी संभावना है। 5वें चक्रा पे जब जा रहे हो तब एनर्जी आपकी थोड़ा भाग रही है। कहाँ पे? मृगशिरा में। और इस एनर्जी को आप अगर कंट्रोल कर सके तो ऐसे
प्रभु जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, कहते हैं ना कि जो मृगशिरा नक्षत्र है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। आप अपने तपस्या के बल से खुद महक जाएंगे और माहौल वहाँ पे महकता हुआ नजर आएगा। तो आप आराधना में बैठोगे, उपासना में बैठोगे तो एक अच्छी सी खुशबू आपको नजर आएगी, आपको महक नजर आएगी, महकता हुआ चीजें कुछ वातावरण और लोगों को महके या ना महके, आपके लिए महकेगा। ये सफलता की धीरे धीरे आगे बढ़ने की है। और यहाँ पे फिर गुरु वक्री हो रहे हैं। मज़ा आपको 2024 में आएगा, 2025 साधना के लिए, 2026 साधना के लिए, क्योंकि गुरु जब अष्टम में जाएंगे, और अष्टम गुप्त विद्याओं का है, गुप्त का है, साधना का है, और गुरु जब कर्क में जाएंगे, उच्चता को प्राप्त होंगे, तो आपकी एनर्जी को बिल्कुल, तो ये आपके लिए लगभग 48 माह का समय है। धीरे 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 अपने आप को साधना शुरू करिए, साध ले जाइएगा। बहुत अच्छा अवसर है। मैं यहाँ पे अर्थ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग आपको क्या है, गुरु की एनर्जी लेके करना है, विशाखा के लेके करना है, विशेष शाखा में बैठे हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेके चलिएगा, भगवान विष्णु की शरण लेके चलिएगा। बीच में शिव जी की एनर्जी की आवश्यकता है, माता रानी की एनर्जी की आवश्यकता है, वो भी लेके आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली बहुत सुंदर वर्ष होने वाला है। तो आपके लिए मंगल में शुभकामना। एक और खास बात, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, राहु महाराज भी आपके पंचम में हैं। राहु मतलब जो रहित कर दे, राहु मतलब जो काट दे, राहु मतलब संसार की जो प्रेजेंट टाइम में स्थितियां हैं उसको अनुकूल कर ले जाने की क्षमता राहु की है, उसको अनुकूल। तो जो भी परिस्थितियां हैं उसका अनुकूलन बनाइएगा, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालिएगा, ठीक है ना। राहु वही सिखाता है। और पंचमस्त राहु मंत्र जाप में थोड़ा तंत्र में रुचि आपके लाएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी, जपात सिद्धि। और सबसे पहले आसन को जीतिए, जिस पे बैठने का अभ्यास करिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए, फिर जप करना करिए, सिद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध हो जाएंगे तो भाई कमल पुष्पित पल्लवित हो जाएगा, खिल जाएगा, कीचड़ खत्म, सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देगा। आप अपने प्रतिभा से, अपने शक्ति से संसार का मन मुग्ध कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है आपके लिए। राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कहीं आध्यात्मिक स्थिति में आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं और मेरी पूरी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए उपस्थित है। आप आगे बढ़ेंगे, हमें अत्यंत खुशी होगी। नारायण आप पे कृपा करें। राधे राधे।